मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। योग साधना की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, योग के कई स्वरूप हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, अष्टांग योग। आज के परिवेश में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा जिस पे हम बात करते हैं, वो है अष्टांग योग। यदि हम जीवन का विकास करना चाहते हैं, जीवन को विस्तार देना चाहते हैं, या हम इस बात को लेकर के एक हमारे मन में जिज्ञासा है कि हम योग साधना की शुरुआत कैसे करें, तो मेरा अपना जहाँ तक अनुभव है, मुझे लगता है कि पतंजलि का अष्टांग योग जो है, योग साधना के लिए सबसे कारगर है। इसके 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों की यदि हमें जानकारी होगी ठीक तरीके से, तो हम अच्छे तरीके से उस साधना को कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग इसके तीसरे चरण में जाकर प्रयोगात्मक रूप से आसन करना शुरू करते हैं, और प्रयोगात्मक तरीके से हम आसन ही करेंगे, प्राणायाम ही करेंगे। लेकिन मित्रों, सबसे पहले हमें इसके यम और नियम के बारे में जानना चाहिए कि क्या कहता है यम और नियम, और कैसे हम इसको समझ करके, चाहे फिर वो हमारी बीमारियों का इलाज हो, चाहे विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता की बात हो, चाहे हम कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान की बात हो, या हमारी जो महिला मित्र हैं उनके जीवन में जो भी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, कैसे हम उससे निपटारा पा सकें, या वृद्ध अवस्था में हम कैसे अपने को वानप्रस्थी बना सकते हैं। ये सब मुझे लगता है, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने जितना योग साधना का अभ्यास किया, या मैंने जितना पतंजलि के अष्टांग योग को जाना, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी हो तो हमारा जीवन जो होता है वो सहज हो जाएगा। हमें एक रास्ता मिलता चला जाएगा। तो हम आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी इसके इच्छुक हैं, योग साधना के इच्छुक हैं, जीवन की किसी भी परिस्थिति में या जीवन के किसी भी रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो एक बार पतंजलि के अष्टांग योग का अध्ययन जरूर करें। यम में जैसे आता है कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये हमारे जीवन में जब हम इसको समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, तो देखेंगे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और हमारी ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। और यदि हमारे जीवन में हम योग कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हमारे जीवन में इस तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ कहीं ना कहीं एक फिजिकल रूप से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। जबकि योग साधना या योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। ये हमारी शारीरिक जो शक्तियां हैं वो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। इसीलिए कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो इस पिंड में है, जो इस शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। और हमारा शरीर भी प्रकृति के 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम अपने से जुड़ते जाते हैं साधना के माध्यम से, तो हम प्रकृति से जुड़ते जाते हैं। और मित्रों, हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रकृति जो है वो सहज रूप से कैसे मौन होकर के हमें सब कुछ देती रहती है, और उसकी ऊर्जा देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। तो ऐसे ही जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो हमारी ऊर्जा जो होती है, हमारी एनर्जी जो होती है, वो कई गुना बढ़ने लगती है, और हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। जो हमारे अंदर एक उथल पुथल है, जो हमारे एक मानसिक जो है असंतुलन है जीवन में, हम खुद इसमें चेक करें कि हम पूरे दिन में कितनी बार जो है असंतुलित होते हैं, और जो हमारा असंतुलन है मानसिक रूप से, वही हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता चला जाता है, और ये बहुत सारे विकारों का, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता चला जाता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि योग साधना को योग साधना की तरह करें, चाहे वो हम रोग का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो हम विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे गृहस्थ जीवन में हैं, या हम वानप्रस्थ जीवन में है, 60 के बाद का जीवन है। ये धीरे धीरे हमको पूरी तरीके से चीजों को क्लियर करता चला जाता है। तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम योग साधना की शुरुआत करें और पतंजलि के अष्टांग योग से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सही।